स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है और इसमें हमने इनका सॉल्यूशन सीखा था कि कैसे हम इनका सॉल्यूशन करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, उसमें हमने तीन मेथड्स डिस्कस किए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें आगे प्रोसीड करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनके सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है आपको। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, इसमें हमें इक्वेशन, सबसे पहले यहाँ पर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे? जैसे बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who takes part in the quiz. ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. ठीक है, तो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक क्विज में पार्ट्स लेते हैं, जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। हमें नहीं पता कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी, तो हमेशा जो भी हमें फाइंड करना है उनको लेट कर लेंगे हम वाई। ठीक है, 10 स्टूडेंट है टोटल, मतलब अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ और गर्ल्स का सम करेंगे तो टोटल 10 स्टूडेंट होंगे ये। लेकिन इसमें कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं हमें नहीं मालूम है। फिर ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारी, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये बॉयज़ से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा। मतलब अगर बॉयज़ में 4 और ऐड कर दे तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हो गई हमारी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे आप? इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे? वाई की वैल्यू देखो ये आ रही है, इस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इसमें लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे आप तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x, ये 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा 6, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। x क्या है हमारे? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे ये आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है आपको। क्या करेंगे? y की वैल्यू क्या है हमारी? x प्लस 4, मतलब x की वैल्यू 3 और इसमें 4 ऐड कर देंगे, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो गई 7। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसे ग्राफिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक ग्राफ ड्रॉ करोगे और सबसे पहले ही बॉक्स बनाओगे आप दोनों ही इक्वेशंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्स प्रिपेयर करेंगे दोनों ही इक्वेशन के लिए। जैसे अगर हमारे पास ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली, ठीक है, इसके लिए अगर हमें बॉक्स बनाना है तो बस आपको क्या है, 3 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, एक्स के प्लेस पर आपने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, फिर वाई के प्लेस पर 0 तो यहाँ पर 10। ठीक है, कुछ और वैल्यू पुट कर लो आप। जैसे एक्स के प्लेस पर अगर आपने 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई की वैल्यू 8 मिलेगी। यहाँ पर 2 इधर माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर सकते हो ऐसे। और फिर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सोल्व कर दो, एक बॉक्स इसके लिए प्रिपेयर कर दो। कैसे? एक्स वाई, जैसे यहाँ पर एक्स के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू 5 मिलेगी। 2 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू 6 मिलेगी। माइनस की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर माइनस का 2 पुट करोगे तो प्लस की 2 मिलेगी। ठीक है, अब इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट कर दो आप। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया है, इसमें कम से कम आपके 10 तक जाने चाहिए ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाई पर मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, वाई पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है। 2 का गैप ले सकते हो आप, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू हो गई। यहाँ पर -2 -4 -6 -8 एंड -10, ये +2
+4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब आप इनको रिप्रेजेंट कर दो। जैसे अगर आप ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, x पर 0 y पर 10, x पर 0 y पर 10। एक तो ये मिल गया आपको, y पर 0 x पर 10, मतलब ये मिल गया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे आप सिंपल, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी आपको, x पर 1 यहाँ पर आई एम, और y पर 5 जाना है हमें, मतलब यहाँ पर ये हो गया 1 5। ठीक है, सबसे पहले x पर जाते हैं, फिर y पर। ठीक है, फिर 2, x पर 2, तो y कितना है 6 है, ये हो गया। -2, अगर हम -2 लेते हैं x पर, तो y पर भी कितना है, y पर +2 है। इसका मीन्स ये लाइन इस तरीके से ऐसे पास होगी। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, x की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है सेकंड वाले में बोल रहा है ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। इनका टोटल प्राइस कितना है 50 रुपीज़। वेयर 7 पेन्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इनको ही लेट कर लेंगे। जो भी हमसे फाइंड करने के लिए बोलता है उसी की यूनिट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल बी x रुपीज़। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y रुपीज़। अब बोल रहा है ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, एक पेन 5 रुपीज़ का है, ओ पेन नहीं है पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपीज़ की है, तो 5 कितनी जाएंगी 5x की। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें इक्वेशन क्या होंगी, एक पेंसिल का प्राइस x है, तो 5 का कितना जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 पेंसिल का, एक पेंसिल का y है, तो 7 पेंसिल का 7y हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट मिलाकर कितना है 50 रुपीज़। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी सिंपल। ठीक है, फिर कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। इस बार 7 पेंसिल हैं और 5 पेन्स है, इनका टुगेदर कॉस्ट है हमारे पास 46 रुपीज़। ठीक है, अब आप इसको फाइंड कर लो सिंपल। इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे बेस्ट एलिमिनेशन होता है। देखो एलिमिनेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इन दोनों का अगर आपको x को इक्वल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 35, तो दोनों को 35 बना लो। तो इसका मीन्स इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 35 बनाने के लिए 7 5 जो 35 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 7 इन फर्स्ट में 7 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, 7 5 जो 35, और 7 की मल्टीप्लाई पूरे में होती है 7 7 जा 49 एंड 7 5 जो 35, ये हो गया 350। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फिर मल्टीप्लाई कर लो इसमें 5 की, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकंड, 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 7 जो 35x प्लस 5 5 जो 25y, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5 4 जो 20 और 5 6 जो 30 to 30। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमें कैंसिल करना है। अगर इसमें एक प्लस का एक माइनस होता तो हम इन दोनों को इक्वेशन को करते प्लस, लेकिन एक में हमें माइनस चाहिए, तो इसके लिए इन दोनों को करेंगे हमें माइनस। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, 3 - 4 कर दिया हमने। तो अगर आप इनको माइनस करते तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 49y इक्वल्स टू 350, और 35x प्लस 25y इक्वल्स टू 230। माइनस कर दो, कैंसिल, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 24y, यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 120, y की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 24। कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में जा रहा है ये 5 टाइम्स में, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 5। y की वैल्यू 5 हो गई, मीन्स एक पेन की कॉस्ट हो गई 5 रुपीज़।
ठीक है। अब करते हैं इसमें हम x की वैल्यू फाइंड। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम कैसे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे हम। फर्स्ट है हमारी ये, ठीक है। यहाँ पर आप y की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 5। तो 5x प्लस 30, 5 7 5 से 35, 35 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 15। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/5, 5 3 से 15। तो ये आई हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ठीक है, अगर ये वैल्यू ठीक है हमारी तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगी। इन्हें सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं हम, जैसे x की प्लेस पर 3 डाला तो 5 3 से 15, 7 5 से 35, 15 35 50 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। जैसे 7 7 3 से 21, ठीक है, 7 3 से 21 और 5 5 से 25, तो ये 46 आ रहा है। इसका मीन्स हमारी दोनों ही वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3 रुपये, एक पेन की कॉस्ट हो गई 5 रुपीज़। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसके देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको टाइप बतानी है कि किस टाइप की हमारी इक्वेशन होंगी। जैसे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये लाइन कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इनका हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाते हैं, इनके रेशो को कंपेयर करके। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा सा और दोबारा से बता देते हैं क्या करना होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ आप स्ट्रेट लाइन की। क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो हमने स्टैंडर्ड, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है दो स्ट्रेट लाइंस की, तो इनको कंपेयर करके, इनके रेशो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये कैसी लाइन होंगी। मतलब फर्स्ट में अगर देखो a1/a2 नोट इक्वल आ जाए b1/b2 के, ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वल आया ना आए, तो ये क्या लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर ये दोनों ही रेशो जो मतलब फर्स्ट वाले रेशो आपके क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। लेकिन अगर ये वाला रेशो a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और ये नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, c1/c2, ये कंपलसरी है, तब ये होंगी पैरेलल लाइन। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे ही रेशो आपके इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये इन्हें बोलेंगे हम क्या, कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स ये उसी लाइन की इक्वेशन है, बस इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इन्हें बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब देखो इनमें से जो लाइन हमारे इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन देती हैं एक्स या वाई की वैल्यू, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन से कर सकते हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन से कर सकते हैं, ये दोनों तो हमारी होती हैं क्या, कंसिस्टेंट। जो सॉल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं देगा, पैरेलल लाइन कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं देती, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करती एक दूसरे को कभी भी, तो ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन कभी भी आ जाए तो ये क्या होंगे, हमारे कंसिस्टेंट। क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बताना है आपको। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन बताओ, या फिर कभी कभी वो पूछेगा कि क्या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताओ। तो जो हमारा सॉल्यूशन देती हैं, जो लाइन हमारी सॉल्यूशन देती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, और जो हमारी सॉल्यूशन नहीं देती, जैसे पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में हमें बताना है कि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं हमें। ठीक है, एक तो ये और एक ये हो गई हमारी
-9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसमें रेशो बताओ क्या क्या है। देखो रेशो, पहले रेशो कंपेयर करना सीखते हैं हम। एक्स के साथ जो है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के साथ है वो क्या है, A1। ठीक है, ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1, ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा। ठीक है, अब रेशो रखो यहाँ पर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। A1 की वैल्यू क्या 5 डिवाइडेड बाय A2 7 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या माइनस के साथ देखना है, माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का 8 और यहाँ पर माइनस का 9। अब देखो इनका रेशो कैसे है। 5/7 कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन 2 से 2 से 4 और 2 3 से 6 -2/3 हो गया ये, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये अगर फर्स्ट वाला ही क्या आ जाए हमारा नॉट इक्वल आ जाए, ये वाला इक्वल आए या ना आए, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो, सिंपल है। एज इट इज़ आप ये बता सकते हो ये क्या होगी और ये वाली कैसे होगी। ठीक है, जैसे इसमें थर्ड वाला करते हैं, सेकंड वाला आप अपने आप ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगी, ये कौन सी लाइन होगी। ठीक है, जैसे थर्ड वाले में हमारे पास 6x - 3y 6x - 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और ये है 2x - y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है इक्वेशन। तो इसमें ये A1, ये A2, ये B1, ये B2 क्या होगा यहाँ पर, B2 y नहीं होगा, y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा C1 एंड C2। ठीक है, तो ये जो C1 वैल्यू जो होती है इनमें x और y कुछ नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होती है सिर्फ ये। ठीक है, और ये जो A1 B1 होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं x और y के। ठीक है, तो जैसे अब हम इसमें पुट करें अगर A1/A2, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है B1/B2 C1/C2। A1 की वैल्यू अगर हमारी 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू क्या होगी, देखो y के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या ले सकते हैं 1, 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 × y 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 × y ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया -1 इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9। अब कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस का, या कह सकते हो 3/1, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी 3/1 और ये 10/9। इसका मीन्स ये तो आपका इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। इसका मीन्स ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पैरेलल लाइन। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन्स हो गई हमारी। और अगर इसमें ये पूछ ले कि कंसिस्टेंट हो गया इनकंसिस्टेंट, तो पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है तो हमेशा इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताना है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मीन्स आपको यही बताना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। उनको कैसे बताएंगे हम, जैसे आपने ये बताया। तो सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं, पैरेलल इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन ही फाइंड करते हैं कि कैसी लाइन है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही करना है। जैसे इसमें हम आप फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड, और सबसे पहले ये जो 5 इधर है, मतलब इक्वल टू के इधर वैल्यू सी की वैल्यू, इसको इक्वल टू के LHS में लाना है। ठीक है, सारी वैल्यू LHS में कर लेनी है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 9x - 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, ये वाली वैल्यू इधर कर लेनी है। इनको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ लिख लेना आफ्टर रीअरेंज, आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये। चलो आप इसको और भी बेसिक बना सकते हो। कैसे, इसको और भी सोल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप करना चाह रहे हो तो। अगर कैसे कर सकते हो देखते हैं। जैसे 3/2, इसका एलसीएम ले लेना आप, अगर आपको करना है तो ये इस तरीके से हो सकती है। जैसे इन सभी का एलसीएम क्या होगा हमारा
आ जाएगा 6, एल्सियम 2 3 से 6 होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, क्योंकि इन सभी का एल्सियम 2 3 और 1 का एल्सियम 6 होगा। 2 3 जा 6 तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाइड, 3 2 जा 6 तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, 1 6 जा 6 तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। और आप क्या कर लोगे जब 3 3 जा 9x प्लस 2 5 जा 10y माइनस 7 6 जा 42 और 6 इधर आकर 0 में। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन आपकी है ही सिंपल, -14 इक्वल्स टू 0, ये इधर आकर -14 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, आप इसमें से A1 A2 को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, A1 की वैल्यू 9, B1 की A2 की वैल्यू 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर -10, यहाँ पर -42 और यहाँ पर भी -14। ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/1, लेकिन यहाँ आएगा -1/1 और यहाँ पर आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 14 3 जा 42 होते हैं 3/1। इसका मीन्स ये सभी क्या है, ये नॉट इक्वल है, 1 -1 के इक्वल नहीं है, ये भी नॉट इक्वल है। तो हमारा अगर फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मीन्स क्या है, ये कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी सॉल्यूशन देती है तो ये कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो अगर ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये 5th पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसमें क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आप ज़रूरी नहीं है इनको ऐसे भी करो। ठीक है, आप इनको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, इसी फॉर्म में भी। कैसे, ये A1 की वैल्यू 4/3 डिवाइड बाय A2, B1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 3, ये 8 डिवाइडेड बाय 12। आप ऐसे भी इनको कर सकते हो। ये नीचे 1 लगाया, ये 2 इधर आ जाएगा और 1 ऊपर, मीन्स ये हो जाएगा कितना, 4/3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2/3। और इसे कैंसिल करोगे, 4 से 4 2 जा 4 3 जा। अब देखो 2 से इसे कैंसिल कर लो तो 2/3 और ये 2/3। इसका मीन सारी लाइनें इक्वल हैं, तो ये क्या होती हैं हमारी इस कंडीशन में, ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है इसका मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन देगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्यों देगा, क्योंकि इसका तो हर लाइन पर एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम, उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा जो हमने मेथड सीखे उससे। ठीक है, तो इसमें आप इनको सबसे पहले आपको पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जो भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है सिंपल। तो इन्हें आप कर सकते हो, सभी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कर बता सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, इसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इसमें कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है उसके विड्थ से। ठीक है, कितना है पेरीमीटर का हाफ, 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, गार्डन के डायमेंशन बताने हैं, तो लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ गार्डन कितनी, बी
x मीटर। लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन की ब्रेथ लेट कर लो y मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हो? 2l प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारी x और ब्रेथ है y, इक्वल्स टू किसके इक्वल है? हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जो लाइन बोल रहा है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये लाइन अलग है। इज, यहाँ पे जो इज आ रहा है ना, इज 36 मीटर। तो सबसे पहले इसे देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है, जिसमें इसकी लेंथ 4 मीटर मोर है उसके ब्रेथ से। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो। और इसमें कह रहा है कि लेंथ हमारी कितनी है? 4 मीटर मोर है किससे? ब्रेथ से। एक इक्वेशन ये बना सकते हो आप। मीन्स अगर आप ब्रेथ में 4 ऐड कर देते हो तो वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दो? फर्स्ट में। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स प्लेस पर आ जाएगा y प्लस 4, एक y है इसके पास ऑलरेडी, इज इक्वल्स टू 36। y प्लस 5, 2y प्लस 4 इधर आकर -4, 2y इक्वल्स टू 32। तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे से तो 16 मीन्स जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 16 मीटर आ चुकी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x है हमारा y प्लस 4, इसका मीन्स 16 प्लस 4 मीन्स 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या होगा? इसकी लेंथ हो गई। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया आपको। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको ये एक लाइन की इक्वेशन दिया है, आपको एक दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसमें वो दोनों लाइनें क्या हो जाएं? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएं। फिर इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन बतानी है दूसरी कि वो दोनों क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं। फिर एक ऐसी इक्वेशन बतानी है कि वो दोनों क्या हो जाएं? इन कोइंसिडेंट हो जाएं। कैसे? देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले अगर हमें एक दूसरी इक्वेशन बतानी है, इसके क्रॉसपोंड में एक दूसरी इक्वेशन बतानी है कि वो दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है कि रेशो, जो पहला वाला रेशो होता है A1/A2, वो हमेशा नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है? इनका रेशो इक्वल ना है, बस ये कर लेना है। तो सिंपल आप क्या कर लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो आप अपनी मर्जी से। जैसे आपने 5x लिया, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन इन दोनों का रेशो, जैसे यहाँ पर 2/5 बनेगा रेशो, तो यहाँ पर 2/5 नहीं बनना चाहिए, कुछ भी वैल्यू रख लो। जैसे आपने 4y रखा, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, तो इक्वल हो या ना हो इससे हमें कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है, ये हो गई। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी हमारी? ये तो गिवन लाइन है, लेकिन आपने ये लाइन दी, ये दोनों लाइन क्या होंगी हमारी? इंटरसेक्टिंग होंगी। ऐसी आप इन्फानाइट लाइन लिख सकते हो। इन्फानाइट लाइन की मतलब अनगिनत लाइनें लिख सकते हो आप, जो इससे क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, आप और कोई भी लिख सकते हो, जैसे 3x प्लस y प्लस 3, ऐसी कितनी लिख सकते हो आप? इन्फानाइट इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको एक बतानी है, तो मान लिया हमने एक, ये वाली इक्वेशन हो गई, ये हो गई, कोई भी हो सकती है। ठीक है, पीछे से आप आंसर मैच मत करना, क्योंकि इसकी क्या हो सकती है? इन्फानाइट लाइन हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे हो कि सिर्फ एक वही लाइन होगी, नहीं, इसकी लाखों, हज़ारों, करोड़ों, मतलब जिन्हें हम गिन ना सकें इतनी लाइन बना सकते हो जिसके साथ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब इसके पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल की क्या कंडीशन है? दोनों का रेशो A1/A2 का रेशो बराबर होना चाहिए B1/B2 के। मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पर 2x है, अगर आपने यहाँ रखते हो यहाँ 6x, तो इन दोनों का रेशो क्या बनेगा? 2/6, 1/3। तो यहाँ पे भी रेशो 1/3 ही बनना चाहिए। जैसे 1/3 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लो? 9। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 रख लो आप। ठीक है, हो गया।
तो ये क्या हो गई हमारी, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको करनी है कोइंसिडेंट लाइन सबसे इजी है, सिर्फ आपको क्या कर लेना है, कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन में। कैसे, इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये लाइन भी क्या होगी, इसके कोइंसिडेंट होगी। इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कोइंसिडेंट होगी। 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की। तो इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्रायंगल रीजन, ठीक है। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको और उसका शेड भी करना है मुझे। तो आप इसको कैसे करोगे देखते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ICSE बोर्ड में आते हैं 9th क्लास में हमारे, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी 9th क्लास की वीडियो आएगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पर, उसको देखना आप। अब जैसे हमें सबसे पहले ये वाली इक्वेशन हमारे पास, इसके लिए आप 3 वैल्यूज लेट कर लेंगे एक्स और वाई की, ठीक है। तो मिनिमम 3 वैल्यू होनी चाहिए आपके पास किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट की हमने, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पुट की हमने 2 या फिर 1, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2, 2 इधर आकर माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट की हमने -1, वाई की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, -y=0, इसका मीन्स y=0, तो -1 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो यहाँ पर पुट x=0, ठीक है। यहाँ पर पुट x=-1, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ। दूसरी वाली इक्वेशन है 3x + 2y -12, ठीक है। ये है, इसके लिए बॉक्स बनाना है आपको, प्रिपेयर करना है एक बॉक्स। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, क्योंकि सबसे बेटर यही वैल्यू होती हैं जो हमें एक्स और वाई पर 0 रखकर मिलती हैं। जैसे अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x=0, इस इक्वेशन में x=0 पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें, ये तो 0 हो गया पूरा, यहाँ पर 2y, ये 12 इधर आकर प्लस y की वैल्यू मिलेगी 6, तो यहाँ पर 6। लेकिन अगर आप क्या करते हो, y=0 पुट करते हो, y=0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 हो गई, ये हो गया हमारा =12 और x की वैल्यू कितनी, 3 4 12, तो मीन्स y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 4 मिलेगी। एक वैल्यू और पुट कर लो आप, ठीक है, x या y की एक और वैल्यू पुट कर लो जो हमें सॉल्यूशन दे, ठीक है। जैसे अगर आपने x के प्लेस पर 1 पुट किया, ठीक है, 3 3 1 3 हो जाएगा, 3 -12 -9 हो जाएगा, और ये किससे नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं हम, पुट x=1, x=1 पुट किया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये 3 -12, ये -9, क्योंकि -12 बड़ा है तो माइनस का इसलिए साइन आया है हमारे पास, ये +9 और y की वैल्यू 9/2 मीन्स 4.5 हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 4.5 आ रही है। अब आपको सिंपल इसको क्या कर लेना है, एक पेपर पर ड्रॉ कर लेना है, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। यहाँ हम आपको रफ दिखा रहे हैं करके। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4.5 है, तो इसमें चलो हम 1 2 ऐसे ही ले लेते हैं नॉर्मली, -1 -2 -3 -4 -5 1
2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें है हमारा क्या, ये वाला बॉक्स हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको साफ दिखे। एक्स और वाई है हमारा क्या, 0 1 1 2 -1 0। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर। एक दूसरा वाला हमारे पास बॉक्स है ये 0 6 4 0 1 और 4.5। ठीक है, कैसे करेंगे, 0 1 एक्स पर 0 वाई पर 1, ये पॉइंट हो गया। 1 2 एक्स पर 1 वाई पर 2, ये हो गया। -1 0 मीन्स ये हो गया। इसका मीन्स ये वाली लाइन आपकी इस तरीके से पास होगी। ठीक है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी। ये 0 6 एक्स पर 0 वाई पर 6, वाई पर 6 मीन्स यहाँ पर होगा ये। ठीक है, 0 4 एक्स पर 4 और वाई पर 0 यहाँ पर होगा। आप इन दोनों लाइन को सिर्फ क्या कर दो, ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और देखो ये जो पॉइंट होगा हमारा 1 और 4.5, ये यहीं पर लाइक करेगा। जैसे 1 एक्स पर और वाई पर 4.5, देखो यहाँ पर वाई पर 4.5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी और भी पॉइंट रखते हो ना, वो सभी इसी लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एक ट्रायंगल बताना है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, जो किससे बना हो, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस ये वाली हमारी। तो ये वाला एरिया आपको शेड कर देना है, ये वो ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, वाई की वैल्यू 0 है। एक कोऑर्डिनेट इसका ये हो गया, एक ये हो गया वर्टिसिस, मतलब 3 वर्टिसिस है इसके, ये वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट ये हो गए। ये क्या है आपका, ये पॉइंट है क्या, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो ये 3 और 2। ठीक है, और तो ये जो आपको इक्वेशन, ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ना आपको, फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको, इसमें भी आप सॉल्यूशन कैसे करने हैं, आपको ग्राफिकली फाइंड करने हैं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले दोनों बॉक्स बनाते हैं, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वही इनका सॉल्यूशन होता है। जैसे इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारा 4 और 0। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया हमारा, आप इन्हें नाम भी दे सकते हो ABC, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो ये करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें कि वो भी क्या इस वीडियो से हेल्प ले सकें। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, थैंक यू।